राम राम किसान दोस्तों। सबसे पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और ये त्यौहार आपके लिए बहुत ही बढ़िया, सुकून भरा और सबके लिए खुशहाली लेके आए। जीवन भर आपकी खुशियों में दिन दुगने रात दुगनी तरक्की करें आप। और आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जैविक खेती के अंदर, जैविक खेती ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले कोशिश करें कि जैविक खेती ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्यों आज के जो हालात होते जा रहे हैं बीमारियों की वजह से बहुत ही दुखदाई होते जा रहे हैं। हर घर में बीमारियां इतनी ज़्यादा है कि शायद ही कोई मेरे हिसाब से घरों में ठीक ठाक होगा। हर घर में कोई न कोई किसी न किसी बीमारियों से ग्रस्त है। तो कोशिश करें जैविक खेती करने की। और जैविक खेती में जो आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, गोबर से जो जैविक खाद आप तैयार की थी उसके बारे में। और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं सबसे पहले वीडियो जो आप डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि गोबर की जो खाद आप तैयार की थी, तो सबसे पहले तो जो जितना भी आप फसल बोते हैं उसमें ज़्यादा कोशिश यही करें कि जैविक उत्पाद ज़्यादा हो। जैविक उत्पाद वो होता है जो नेचुरली तरीके से, जैसे गाय का गोबर हो गया या फसलों के बचे अवशेष जो होते हैं वो हो गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फसलों में डाला करें, ना कि उसमें पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का ज़्यादा प्रयोग करें। पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र जितना आप फसलों में डालते जा रहे हैं उतनी फसलें भी तो चलो कुछ टाइम के लिए तो बढ़िया होती होगी, उसके बाद में ज़मीन में फसलें भी बढ़िया नहीं होंगी और बीमारियां तो जो ज़्यादा पनपती है। जितना आप नेचुरली उत्पाद फसलों में डालेंगे उतना ही फसलें भी बढ़िया होगी और अपने लिए भी बढ़िया रहेगा और पर्यावरण को भी आप बचाने में मदद करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि अभी धान की फसल कटी है, उसके बाद में धुआं आपको शायद पीछे मेरे दूर तक आपको दिख ही रहा होगा कि धुआं कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये और कोई नहीं फैला रहा, ये आप खुद किसान होके आप ही ये चीज़ें फैला रहे हैं। इसका लॉस खाली ये नहीं आप सोचें कि आप कचरा जला दिया और कोई देख नहीं रहा है। चलो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। तो मैं मेरे भी खेत में चावल बीजे थे, पर मैं जितना भी जो इसका जो कचरा बचा था मैं सारा का सारा वो खेत के अंदर ही, मान लो फसल के साथ ही उसको बो दिया। और उसकी अच्छी जो खाद तैयार होगी वो बहुत फ़ायदे वाली होती है। तो इसी कड़ी में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गोबर की खाद आपने तैयार की थी और अब बहुत ही बढ़िया वो खाद तैयार होगी। उसको आज मैं खेत में डाल रहा हूँ। और डालने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी बढ़िया गोबर की खाद तैयार हो जाती है। ये देखो, ये डीकम्पोजर से आप तैयार की थी खाद और बिल्कुल मिट्टी जैसी तैयार हो रही है। ये देखो, कहीं लगती भी नहीं है और ना इसमें कोई स्मेल आती है ना कुछ और ये फसल के लिए तो एक वरदान से भी कम नहीं है, बहुत ही बढ़िया फ़ायदे वाली चीज़ है। तो कोशिश करें जितना भी हो सके जैविक उत्पादों का खेतीबाड़ी में प्रयोग करें। ये जो गोबर की आप खाद तैयार की थी, ये गोबर ला के उसको फैला के और उसके डीकम्पोजर डाल दिया था और 15 दिनों के बाद में इसको अपन पलट दिया था। पलट के उसके बाद में जो 40 से 45 दिन का जो टाइम निकला, उसके बाद में जो गोबर की खाद तैयार हुई है वो बिल्कुल ही बहुत ही शानदार गोबर की खाद है, जिसको बिल्कुल आप देखो कि बिल्कुल मिट्टी की तरह है इसमें। अब भी ये आप जो देख रहे हैं यही वही गोबर की खाद, और देखो कितनी शानदार तरीके से ये तैयार हुई। अब इसको अगर आप फसल में लगातार डालते हैं तो बहुत ही शानदार अपनी फसल तैयार होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का खेतीबाड़ी में कम प्रयोग करें। जितना आप पौधे को जितना ताकत देंगे उतनी ही फसलें ज़्यादा बढ़िया होगी। पेस्टिसाइड का जब प्रयोग करना पड़ता है ना, जब बीमारियां फसलों में लगती है, तो आप अगर ज़मीन में अच्छी चीज़ें देंगे जो ताकतवर होती है ज़मीन के लिए, तो वो डालने से अगर फसल अपनी अच्छी होती है तो
खुद अपनी फसल की इतनी कैपेसिटी होती है कि रोग उसमें कम आएंगे। अगर आपा स्वस्थ है तो अपने को बीमारियां कम पनपेगी। अगर जो आपा कमजोर। हाँ तो दोस्तों, जो गोबर की आपा खाद क्या तैयार की थी वो इसी खेत में डाल रहा हूँ। और इस खेत में पहले चावल लगाया हुआ था, चावल भी अपना बढ़िया हुआ था। और इसमें जितना कचरा था बिल्कुल आपा कचरे को जलाया नहीं, और सारा का सारा इसी खेत के अंदर ही उसमें जो सरकार की तरफ से यूपीएल की तरफ से स्कीम आई थी उसके तहत जो भी मशीन आई थी उससे डीकम्पोजर का फिर छिड़काव करके उसके बाद में आपा पानी लगा दिया। तो पानी लगाने के बाद में और ज़मीन को बुआई की, और बुआई के बाद में आप देख रहे हो कि कहीं कचरे का नामो निशान नहीं दिखता। और जो अभी गोबर की खाद तैयार की है वो गोबर की खाद भी अपन इसी खेत में डाल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जैविक उत्पाद फसलों में बढ़ाएं। इससे फसलें अच्छी होगी, ज़मीन का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और अपना स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो कोशिश करें जैविक उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि अच्छे से अच्छा आप फसलों को तैयार कर सकें और कम खर्चे में फसलें तैयार हो और किसान का भला हो, तो और वातावरण भी बना रहे। तो आज का वीडियो इतना ही। जय जवान जय किसान। और मेरा मोबाइल नंबर है 9813828856। और मेरा चैनल है सतपाल डॉक्टर के नाम से यूट्यूब पे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।